जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो साध संगत जी, धन धन जप पितामह सतगुरु श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी के चरणों में अरदास। दास विक्रम सिंह रविदासिया की तरफ से सभी को जय गुरुदेव। सो साध संगत जी, आओ श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी के विचार, वाणी, संस्कार, उनके विचारों को सुनते हैं जी। जय गुरुदेव। आओ पहले शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। सतनाम जियो। जब जब फैले जगत में कूड़ पाप अंधकार, तब तब राखे हाथ देई रविदास एक राम हमार। सतगुरु श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी अज्ञानता के कारण इंसान की गतिविधियां के बारे में कहते हैं कि संसार समुद्र के समान है। इसके बीच बहुत ही अज्ञानता के कारण जीव गुनाह, अत्याचार, कूड़ पाप, झूठा, हंकार, पाप करते हैं। संसार में झूठ, पाप और अंधकार फैला हुआ है। तब तब ही झूठ, कपट, पाप और अंधकार को दूर करने के लिए मेरा सर्वव्यापक प्रभु संसार की रक्षा करता है। भाव कोई न कोई अवतार इस धरती पे आता है। अज्ञानता के कारण जीव अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। कहता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास ही है। तो साध संगत जी, जो ये जोर जोर से बोलता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास है, वो बहुत ही अहंकारी और झूठा इंसान हो सकता है। क्योंकि जिसके पास गुरु ज्ञान होता है, वो किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। इसलिए झूठी व्याख्या, झूठे श्लोकों की, महापुरुषों की जो व्याख्या है, वो इंसान कर बैठता है। तब क्या होता है, इंसान की जगह जगह भंडी होती है, निंदा होती है, उसको भंडा जाता है, निंदा की जाती है। क्योंकि अज्ञानता के कारण उसको गुरुओं की, महापुरुषों की विचार की शोध करने की, विचारों की शोध करने की नहीं आती उनको। तो मैं ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इस संसार में अज्ञानता के कारण अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर रूप सतगुरु श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी की वाणी जो अलग अलग भाषाओं में है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको बहुत भारी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। बहुत भारी ज्ञान लेना पड़ता है, तभी आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज जी इस शब्दों में क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अज्ञानी पुरुष उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो इसलिए साध संगत जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ज्ञान या आपको समझ नहीं है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना मुंह बंद रखना चाहिए। क्योंकि एक एक शब्द सतगुरुओं का बहुत ही एक रास्ता जीव को देने वाला है। जब हम गलत शब्दों की व्याख्या करते हैं तो जीव को मार्ग हो जाता है, अपना मार्ग को भटक जाता है, सच के मार्ग से भटक कर झूठे मार्ग पर चल पड़ता है। तो इसलिए हमें सच के मार्ग पर आने के लिए खुद को, अपने आप को
उस शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, तभी हम संगत को बता पाएंगे कि मालिक और प्रभु और परमेश्वर रूप सतगुरु रविदास पिता महाराज जी हमको क्या कहना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, किस मार्ग पे लेके जाना चाहते हैं। सो मेरी बेनती है, जितने भी ज्ञानी पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जिस भी धर्म से हम जुड़े हुए थे, उस धर्म ने हमको कभी भी अपना नहीं समझा, उस धर्म वालों ने हमें अपना नहीं समझा, हमें किसी ना किसी तरह के हमको दूर किया गया, किसी किसी विचारधारा से, किसी भी सोच से। हमारे संतों को भी उन्होंने नहीं समझा, हमारे संतों को उन्होंने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी। जैसे पहले 5000 साल पहले लोगों को पढ़ाई से, विद्या से, प्रभु की भक्ति से दूर किया जाता था, वो लोग भी काम करते थे और हमारे लोगों ने धर्म भी बदल लिया। लेकिन वो लोग भी, ये नए लोग भी, जो ब्राह्मण लोग भी हैं, जो गोरे लोग ब्राह्मण लोग हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिन्होंने नया धर्म बनाया, वो भी शूद्रों को, दलितों को, रविदासियों को, वो भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना देते। वो भी लोग नहीं चाहते कि ये लोग परमात्मा का सिमरन करें, इनके संत बन जाएं, इनका कोई धर्म बन जाए, इनका कोई ग्रंथ बन जाए, वो भी नहीं चाहते। तो इसलिए साध संगत जी, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अपने धर्म का प्रचार करें, हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे। हमारा भगवान सतगुरु श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी हैं। हमारा ग्रंथ रविदासिया धर्म का जो ग्रंथ है वो श्री अमृतवाणी है। हमारा हर का निशान जो है वो ध्वज है, जो हमारा हर का निशान साहिब है। हमारा तीर्थ स्थान जो है सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की जन्म स्थल है, जो श्री गोवर्धनपुर वाराणसी है। हमारा धर्म रविदासिया धर्म है और हमारे धर्म को चलाने वाले डेरा सचखंड बल्ला के महान संत, गद्दी नशीन संत, रविदासिया धर्म के चेयरमैन संत रंजन दास महाराज जी हैं। ये हम अपना धर्म पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी की पावन वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए हम अपना धर्म चलाएंगे, तुम लोग अपना धर्म चलाइए। हम अपने परमेश्वर परमात्मा गुरु रविदास पिता महाराज जी को पूजेंगे, तुम अपने लोगों को पूजो। इसलिए हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे गुरुओं के खिलाफ, हमारे प्रचारकों के खिलाफ आपकी एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि अभी क्या क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर चलेगा। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि आप अपना प्रचार प्रसार अपने कंट्रोल में रहकर करिए और किसी के ऊपर कोई भी उंगली आवाज़ मत उठाइए। सिख धर्म के अंदर मजहबी सिखों की, रविदासियों की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। कुर्बानियाँ भी सबसे ज़्यादा है। सिख धर्म भी जो फाउंडेशन है वो सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की विचारधारा बेगमपुर के आधार पर है। सिख गुरुओं ने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को ग्रहण किया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा बेगमपुरा राज की बात की, बंदा सिंह बहादुर ने जो खालसा बेगमपुरे की बात की, वो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा थी। खालसा राज, खालस राज कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तो साध संगत जी, ये खालसा राज की बात जो है वो खालस राज वो बेगमपुरा है, गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के ऊपर ये राज करने की बात की।
उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने भी खालसा राज की बात की, जो बेगमपुरे की बात की। गुरु नानक देव जी ने भी गुरु रविदास महाराज की विचारधारा को लेकर और चले। गुरु अर्जन देव साहब जी ने जो ग्रंथ आदि ग्रंथ लिखाया, उसमें गुरु रविदास महाराज जी की, गुरु कबीर जी की, बहुत संतों की वाणी को लिखा गया। सो साध संगत जी, शिरोमणि इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे संत महात्मा गुरु सतगुरु रविदास पिता महाराज जी के चरणों में झुके थे। उनको सिरमौर संत शिरोमणि जो भक्ति लहर का सिरमौर माना गया था, वो सतगुरु रविदास पिता महाराज जी को माना गया था। इसलिए हम उस भगवान की, उस परमेश्वर की जो रूप हैं वो सतगुरु रविदास पिता महाराज जी हैं। इसलिए हम उनको ही पूजेंगे। वही हमारे राम है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारी अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ वही है। सतगुरु रविदास पिता महाराज जी हमारे कुल देवता है, ईष्ट है, भगवान है, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं। इसलिए हमें उन्हीं को पूजना है। सारे रविदासिया धर्म के आगे बेनती है कि सतगुरु रविदास पिता महाराज जी को ही पूजो और किसी को ना पूजो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इसके साथ मैं अपने मुख से वाणी को विराम देता हूँ। गलतियाँ भुला चुका माफ़। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।